आज है मेरे पोते की शादी और वो किस तरह, ये जानने के लिए वीडियो को एंड तक देखें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी सी वाइटी फैमिली और मेरे तमाम देखने और सुनने वालों। तो मेरे तमाम देखने और सुनने वालों को, मेरी वीडियो को लाइक करने वालों को दिल की गहराइयों से मेरा प्यार भरा सलाम। मेरी दुआएं आप सब के साथ। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी आप सब की दुआओं से ठीक ठाक हूँ एंड फिट फाट हूँ और हाजिर हूँ आज एक नए व्लॉग के साथ। आज के व्लॉग में नया ये है कि आज मैं एक वलीमे की तकरीब अटेंड करने जा रही हूँ। तो जब मेरे ख़ानदान में कोई अहम इवेंट हो तो ये कैसे हो सकता है अपनी फैमिली वाइटी फैमिली के साथ शेयर न करूँ उसे। तो जब भी मुझे कोई तकरीब अटेंड करना हो तो कैसे करती हूँ मैं घर के कामों को मैनेज, कैसे करती हूँ मैं तैयारियाँ और फिर किस तरह से अटेंड करती हूँ मैं तकरीब को, ये सारा कुछ आप सबके साथ इस व्लॉग में शेयर करना है। सो प्लीज़ कनेक्ट रहिएगा, वीडियो को एंड तक देखें और वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक ज़रूर करते जाएं। तो यहाँ पे मैंने पहले अगले दिन रात को ही मैंने तैयारी शुरू कर दी थी। तो मैंने फटाफट से पहले अपने और हादिया के कपड़े इस्त्री कर लिए और इसके साथ फिर कल जुम्मा भी था तो बाकी सब घर वालों के भी कपड़े प्रेस किए और कपड़े प्रेस करने के बाद फिर इसके बाद मैंने की है क्लेंजिंग, क्योंकि ये सब करना भी बहुत ज़रूरी है। इतना बिजी रूटीन में अपने लिए तो वक्त निकालना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, लेकिन बहरहाल निकालना चाहिए। मेरी तमाम बहनों से रिक्वेस्ट है कि अपने लिए प्लीज़ ज़रूर वक्त निकालें, क्योंकि इस वक्त सब बच्चे सो गए थे तो मैंने सोचा कि क्यों ना थोड़ा सा टाइम अपने आप को भी दिया जाए, क्योंकि डेली रूटीन में ये सब नहीं कर पाती, बहुत ज़्यादा थक जाती हूँ दिन भर के कामों से। बहरहाल करना चाहिए, अपने लिए टाइम निकालना चाहिए। तो यहाँ फिर मैंने जो है तो फटाफट से क्लेंजिंग कर ली। मेरे नाखून काफ़ी बड़े हो गए थे, फिर मैंने नाखून तराशे हैं और तकरीबन मुझे लगता है रात के 12 बज चुके थे। इसके बाद फिर मैं सो गई और सुबह उठे तो सुबह उठते ही सबसे पहला काम तो यही होता है कि नाश्ता बनाना है। तो नमाज से फारिग होने के बाद फिर मैंने फटाफट से नाश्ता बनाया और सबको नाश्ता देने के बाद फिर मैंने जल्दी से घर की सफाई कर ली, बर्तन धोए और बर्तन धोने के बाद मैंने हांडी बनाई, क्योंकि हम 3 अफराद ने तो शादी पे जाना था। मेरे बड़े बेटे ने मेरे साथ जाना था, मैंने और आदिया ने, लेकिन बाकी घर वालों के लिए तो फिर खाना बनाना था। सो मैंने आटा गूंद के तंदूर पे भेज दिया रोटी पकाने और इसके बाद हांडी बना ली। और इसके बाद फिर मैंने जो है तो हादिया को तैयार किया, क्योंकि इससे बहुत जल्दी होती है और बहुत ज़्यादा शौक़ होता है तैयार होने का। तो बस लगी रही, स्कूल से 11 बजे आ गई थी तो अम्मी मुझे तैयार करे से मैंने जल्दी नहलाया और तैयार कर लिया। और इसको तैयार करने के बाद फिर मैं ख़ुद तैयार हुई और इसके बाद पढ़ी है नमाज जुम्मा। और नमाज जुम्मा पढ़ने के बाद फ़ौरन बाद हम लोग घर से निकल पड़े। तो यहाँ हम सब इकट्ठे गाड़ी में बैठे हैं, एक ही बड़ी गाड़ी हायर की थी। तो मेरे तमाम ननियाल वाले मुमानी मामू, मेरे अम्मी अबू के घर से, मेरी खाला के घर से, अब सब लोग इकट्ठे जा रहे। तो शादी से ज़्यादा तो मुझे सफ़र में मज़ा आता है कि जब हम सब इकट्ठे होकर कहीं जाते हैं तो बहुत ज़्यादा मज़ा आता है, बहुत हल्ला गुल्ला होता है। तो इस वक्त हम लोग रास्ते में थे तो मैं सोच रही हूँ कि यहाँ पे जब तक कि रास्ता ख़त्म होता है मैं अपनी वीडियो के सेकंड पार्ट पे भी बात कर लूँ, जिसमें कि मैं अपनी मादी ज़बान का एक लफ्ज़ आप सबके साथ शेयर करती होती। तो पिछली वीडियो में मैंने जो लफ्ज़ शेयर किया था आप सबके साथ वो था फुड़ी। जी, तो फुड़ी किसको कहते हैं? फुड़ी कहते हैं चटाई को। चटाई इंग्लिश में कहते हैं मैट, उसको हमारी ज़बान में फुड़ी भी बोलते हैं। जी, तो ये तो हो गया पिछली वीडियो का लफ्ज़ और आज का नया लफ्ज़ है। आज का नया लफ्ज़ मैं आप सबके साथ शेयर करती जाऊँ। नया लफ्ज़ है काशुक। जी, तो इस पे बात करेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। यहाँ हम लोग पहुँच आए हैं मैरिज हॉल में, यहाँ से हम लोग एंटर हो रहे हैं। और इस वक्त जो है तो मेहमान इतने ज़्यादा आए नहीं थे, चूँकि जुम्मा था तो सब लोग घरों से नमाज अदा करने के बाद निकले। सो कुछ ना कुछ टाइम तो लगना ही था सबको। यहाँ हम वाह कैंट आए थे, ये मैं आपको बताती चलूँ कि हम वाह कैंट आए वलीमे की तकरीब अटेंड करने। तो अभी मेहमान बहुत कम थे, बल्कि तकरीबन ना होने के बराबर थे। तो मैंने सोचा चलो अच्छा है, मैं आसानी से वीडियो बना लूँगी। तो ये सोचा मैंने कि यहाँ मैं आप सबको स्टेज दिखाती चलूँ जहाँ पे दुल्हा दुल्हन को बिठाया जाना था। इसके बाद बाकी हॉल मेहमानों के लिए ये कुर्सियाँ वगैरह चेयर्स लगाई गई हैं, जिन पे बर्तन खाने के लिए पहले से ही लगा दिए गए हैं। तो बहुत अच्छी तैयारी की गई थी, अच्छी प्रिपरेशंस थी और अच्छा लगा, बहुत मज़ा आया। एक बात मुझे जो बहुत अच्छी लगी बहुत ज़्यादा, जब भी कहीं मैरिज हॉल में जाएं शादी अटेंड करने तो म्यूज़िक की आवाज़ इतनी ज़्यादा तेज़ होती है कि ख़ुद अपने आप की जो आवाज़ होती है ना, हमें वो भी सुनाई नहीं देती। लेकिन यहाँ पे ये एक अच्छी बात थी कि यहाँ पे ऐसा कोई चीज़ नहीं थी, ऐसा कोई सीन नहीं था, क्योंकि माशाल्लाह से मेरे ख़ानदान में हाफिज़ कुरान हफ़ाज़ लोगों की तादाद काफ़ी ज़्यादा है।
मेरे मामू, मामू के बेटे। और मैं आपको ये बताती चलूँ कि ये जिस शादी को मैं अटेंड करने आई हूँ ये मेरे पोते की शादी है। जी, तो आप लोग सोच रहे होंगे कि पोते की किस तरह से। तो वो इस तरह से कि मेरे अब्बू जो हैं तो अपने ख़ानदान में, अपने बहन भाइयों में, अपने कज़न में सबसे छोटे थे। बल्कि उनके बाद जो है भतीजे या भांजी भी उनके हम उम्र हैं या उनसे भी बड़े हैं। तो इस तरह से फिर हमें भी बड़े बड़े रिश्ते मिल गए जल्दी ही। तो रिश्ते में ये जो दूल्हा साहब हैं मेरे पोते लगते हैं। जी, यकीनन आपको इस बात पे हैरत हो रही होगी, लेकिन ये ऐसा ही है। जी, तो यहाँ पे फिर खाने का वेट हो रहा था और शुक्र शुक्र करके खाना आया। लेकिन ये किस टाइम में खाना मिला? मगरिब की अजान के वक़्त। जी, दिन भर के भूखे, बहरहाल शुक्र किए कि खाना मिला। खाना फटाफट से खाया गया और फिर इसके बाद सब लोगों ने, दुल्हन वगैरह आ चुकी थी लेकिन परमिशन नहीं थी। मैंने आपको बताया ना कि ये हाफिज़ और आलम लोगों के यहाँ शादी हो रही थी, तो दुल्हन की तो है बिल्कुल भी परमिशन नहीं थी पिक्स वगैरह बनाने की। सो मैं फिर स्टेज की तरफ नहीं गई, अच्छा नहीं लगता जब किसी की परमिशन ना हो। तो खाना खाने के बाद हम सब लोग फिर वापसी के लिए चल पड़े क्योंकि काफ़ी देर हो चुकी थी। देखें बाहर अंधेरा छा चुका है क्योंकि खाना थोड़ा देर हो गई थी सब मेहमानों को इकट्ठा होने में, फिर खाना लगाने में। तो खाना खाने के बाद फिर हम सब लोग वापसी के लिए चल पड़े। तो यहाँ सब जो है तो फिर दोबारा से गाड़ी में बैठ रहे हैं। सो यूँ हमने ली वापसी की राह। तो फिर आप सब ने मुझे बताना है कि कैसी लगी आपको मेरे पोते की शादी और पोते की शादी में दादी की पार्टिसिपेशन। जी, तो ये था मेरा आज का छोटा सा व्लॉग। आप सबको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करते जाएं, मेरे चैनल पे नए तो इसको सब्सक्राइब भी करते जाएं। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में किसी नए लफ्ज़ और नए आईडी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा।